ये प्रसंग पहले भी सुनाया। अर्जुन का नियम था, युधिष्ठिर का नियम था, सबसे पहले शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भोजन करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था शिव की आराधना करना, फिर भोजन करना। अब वन में चले गए, पांडव को वन भेज दिया गया। पांडव वन में गए। पांडव जब वन में गए तो वन में जाने के बाद पांडवों ने एक दिन शंकर भगवान का कोई शंकर का मंदिर नहीं मिला, कोई शिवलिंग नहीं मिला। शिवलिंग नहीं मिला तो अर्जुन भूखे थे, युधिष्ठिर भूखे थे, प्यासे थे, पानी भी नहीं पी रहे, भोजन भी नहीं कर रहे। भीम ने उनकी हंसी उड़ाई। भीम ने कहा पानी नहीं मिल रहा पीने को क्या? भीम ने कहा भोजन रखा है खाओ। अर्जुन कहते हैं बिना शंकर की आराधना के, बिना शिव को जल चढ़ाए, बिना शंकर की भक्ति के मैं कुछ खा नहीं सकता, बिना शंकर की आराधना के मैं कुछ ले नहीं सकता। अर्जुन जब बोले, भीम को लगा ये मेरे भाई हैं, ऐसे जल पी नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, तो भीम ने तुरंत एक काम करा, एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटा और जड़ उसकी रह गई, उस जड़ को भीम ने घिस घिस कर शंकर का शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बनाकर कह दिया ये रहे तुम्हारे शंकर जी, चढ़ा लो जल और पी लो पानी। भगवान शंकर को देखकर अर्जुन और युधिष्ठिर ने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर पानी पी लिया। घर पर आए, भीम ठाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। एक पेड़ को काटा, उसकी जड़ वहां रख दी और उस जड़ को तुमने शंकर का शिवलिंग समझ लिया और शिवलिंग समझकर तुमने पानी पी लिया। मैंने तुमको मूर्ख बना दिया, मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको पागल बनाया, मैंने तुमको मूर्ख बनाया। अर्जुन ने कहा नहीं, तुमने भले पेड़ की जड़ रखी हो पर हमारे लिए है तो वो शंकर का, जम के बोलो, शिवलिंग है। हमारे लिए वो शंकर का शिवलिंग। भीम कहने लगे मैंने एक वृक्ष की जड़ रखी है, चलो मैं उखाड़ कर दिखाता हूं तुमको। देखो पेड़ है वो, पेड़ की लकड़ी है वो, और तुम शंकर जी समझ के जल चढ़ाकर पी गए। आज तुम्हारा नियम टूट गया, आज तुम्हारा नियम टूट गया। अर्जुन कहते नहीं, हमने उसको शिव माना, हमने उसको शंकर माना, हो ही नहीं सकता। चलो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चल दिए और जाकर क्या देखा उन्होंने? भीम ने कहा देख अभी मैं पेड़ की जड़ उखाड़ कर बताता हूं। और जो पेड़ की जड़ भीम उखाड़ने लगे, जो पेड़ की जड़ उखाड़ने लगे तो वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है, वो पेड़ की जड़ उखड़ी नहीं, उखड़ी नहीं। सारा बल भीम ने लगा लिया पर वो पेड़ की जड़ उखड़ती नहीं है। सारा बल भीम लगा लेते हैं पर वो पेड़ की जड़ उखड़ नहीं पाती है। आखिरी में भीम ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सत्य कहते हो कि ये जड़ नहीं, तुम्हारा जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया, ये साधारण नहीं, जल चढ़ने से ये शिवलिंग हो गया। आप जिस शिवालय में कल हम जब हालेकोसा आए तो दिनेश साहू जी पास में शंकर जी का मंदिर है उनके घर के नज़दीक में, तो वहाँ लेकर दर्शन के लिए हम गए, दर्शन किया। तो दिनेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तो बना है, मंदिर में शंकर जी भी बैठे हैं पर इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हमने कहा कि मंदिर बड़ा सुंदर है, शिवलिंग भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ तो भगवान शंकर थोड़े से नंदी इधर बैठे हैं और शंकर जी उधर बैठे हैं, तो बड़ा विचित्र मंदिर है, जरा दर्शनीय है, बड़ा विचित्र। तो हमने कहा ये तो केवल एक नर्मदेश्वर ही हो सकते हैं जो कहीं पर भी बैठकर किसी भी अलमस्ती के साथ में विराजमान हो सकते, केवल एक नर्मदेश्वर। हमने कह दिया दिनेश जी लिख दो नर्मदेश्वर महादेव हैं, नंदी इधर बैठा है, शंकर जी उधर अलमस्त होकर बैठे हुए, आनंद के साथ, उनकी मस्ती। आप कहीं पर भी किसी रूप में
आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर का शिवलिंग विराजमान है और आप उसकी भक्ति में डूबे हुए हो, आप उसको हल्का मत समझना, आप उसे पत्थर का मत समझना, आप उसे चीनी का मत समझना, आप उसे कांच का मत समझना, आप उसे साधारण मत समझना। आपका जल आप जब शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो लकड़ी, पेड़ की जड़ भी जब शंकर का शिवलिंग हो सकती है, तो हमारे घर में रखा हुआ शिवलिंग भी शंकर का एक स्वरूप हो सकता है, वो प्रबल हो सकता है। प्रबल एक पत्र है, पत्र भी साधारण नहीं है, 4 का 1 है। बहुत चतुर हो तुम सब लोग हो। ये कहने का हाले कोसा है, कहने का हाले कोसा है, पर मायने में तो ये पूरे हाल बता देता है, ऐसा कोसा है, कोई साधारण नहीं है महाराज। है छोटा सा गांव, पर मैं धन्यवाद दूंगा इस ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को। छोटा गांव होने के बाद भी मन बड़ा मोटा है, दिल बड़ा रखते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह हाले कोसा।